स्टार्ट हो गई, आज की क्लास स्टार्ट होती है। डायरेक्शन टेस्ट जो था वो हमारा चैप्टर चल रहा था और इसके बेसिक्स मैंने बता दिए हैं। कोई भी बच्चा कल की क्लास में नहीं था, प्लीज वो रिकॉर्डेड क्लास देख ले ताकि उसको काफी परेशानी नहीं हो, क्योंकि जो ये चैप्टर अभी स्टार्ट ही हुआ है, कल के बाद आज दूसरा ही दिन है, तो कोई बहुत परेशानी नहीं होनी है। और कल वाला जो कंसेप्ट मान लो किसी का रह भी गया तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको उधर समझ आ जाएगा। ऑल राइट, अब हम देखो डायरेक्शन टेस्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। अब देखो डायरेक्शन टेस्ट में हमने बोला कि देर आर 8 डायरेक्शंस। कल हमने स्टार्ट में यही बोला था ना कि 8 डायरेक्शंस हैं ऐसे। ये वाली नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वाली वेस्ट होती है, इसको ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच वाली डायरेक्शन है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इन दोनों के ईस्ट और साउथ के बीच वाली डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोलते हैं। वेस्ट और साउथ के बीच वाले को साउथ वेस्ट बोलते हैं और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये 8 डायरेक्शंस हैं और हर एक डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का है या नहीं है? 45 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया सारे के सारे। ये पूरा का पूरा जो एंगल बनता है, ये सारा पूरा पूरा का पूरा जो एंगल बनता है, ये सारे मिला के 360 डिग्री का बनता है। ये सारे नॉलेज हमने ले लिए थे। हमने बोला था जैसे कोई बंदा ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है। अब उसको राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न करना मतलब उसके फेस से देख रहे हैं, अब उसका राइट साइड कौन सा होगा? ये वाला। तो राइट टर्न इधर होगा। कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो उसका लेफ्ट टर्न किस साइड होगा जी? लेफ्ट टर्न इस साइड होगा। कौन सी वाली साइड है? ये वाली साइड जी। इस तरीके से लेफ्ट टर्न हो जाएगा। अब राइट टर्न और लेफ्ट टर्न फिर से देखो। ये अगर कोई बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए राइट कौन सा होगा? नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे की साइड होगा ना, इस साइड में राइट। ओके, तो ये वाला अगर अब यहाँ से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट टर्न इधर है, ऊपर जाएगा तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा। ये सारी बातें हमने करी थी। अब कोई बंदा इस साइड में जा रहा है तो उसके लिए राइट कौन सा होगा? ऊपर होगा या नीचे होगा राइट टर्न? फेस के हिसाब से करके देखना पड़ेगा तुम लोगों को। ऊपर की तरफ राइट टर्न हो रहा है, नीचे की तरफ लेफ्ट टर्न हो रहा है। और जब भी तुम राइट या लेफ्ट टर्न लेते हो, जैसे तुम इस साइड में जा रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो तुमने राइट टर्न लिया तो कितना डिग्री का एंगल बना दिया? 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये भी मैंने तुम्हें कल बताया था कि जब भी राइट या लेफ्ट टर्न लिया जाता है तो एंगल कितने का टर्न कर दिया जाता है? 90 डिग्री एंगल टर्न कर दिया जाता है। फिर हम लोगों ने क्या करे थे, एक आधे क्वेश्चंस करे थे ऐसे बेसिक में करने की कोशिश करी थी। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस जो तुम्हारे मॉड्यूल ने तुम्हें बताए हैं उनकी बात करेंगे। ये रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है ना? देख पा रहे हैं आप लोग? कोई भी है ना? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर तुम्हें खुद को करना है क्योंकि मैंने कल बताया है ये पहला ही एग्जाम्पल मॉड्यूल का हम करेंगे और 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। ये इंफॉर्मेशन कल दे दी थी और बहुत ही आसान है, ये तुम लोग को पता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन। कोई भी आंसर आंसर देखेगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस देखो, बस खत्म है। ये वाले ये जो इन्होंने बना रखे है ना, ये कोई नहीं पढ़ेगा, कोई काम के नहीं है ये, ठीक है ना? ये डायरेक्शन मैंने तुम्हें बताई दी थी। डायरेक्शंस तुम्हें पता होनी चाहिए। बाकी केवल क्वेश्चन देखो और तुम्हारे नॉलेज से इसको सोल्व करो क्योंकि हमने करा है कल। तो देख रहे हैं, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब कोई भी पॉइंट से जा रहा है और 2 किलोमीटर चलता है टुवर्ड नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन में जाता है जी आदमी? नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है साहब। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा ये? नॉर्थ डायरेक्शन में। कितने मीटर जाता है? 2 किलोमीटर। टर्न्स टुवर्ड राइट, राइट टर्न करेगा, पता होना चाहिए राइट। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, पता है आपको। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, ठीक है ना? व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग? तो ये बंदा कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये मेरा क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन भी मैं ही करूंगा। सॉल्यूशन मैं करूंगा, कैसे करूंगा देखो। ये वो आदमी है, ये आदमी जो है, ये पर्सन जो है 2 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, तो इस पॉइंट से चालू हुआ, नॉर्थ में गया, मान लिया ऐसे। ऊपर ही तो जाएगा भैया नॉर्थ में। तो चला गया नॉर्थ में 2 मीटर, ओके।
और है ना फिर बोलता है कि है ना टर्न्स टुवर्ड हिज राइट, राइट टर्न करेगा तो कौन सा टर्न करेगा भाई, इस साइड में टर्न करेगा, इस साइड में करेगा ना जी, सबको पता लग रहा है। राइट, हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर अगेन। तो जितना ये बड़ा करा था लगभग उतना ही बड़ा इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कितना है, ये भी 2 किलोमीटर है, तो हमने ले लिया 2 किलोमीटर। राइट हो गया, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर देन टर्न्स राइट। अब इस डायरेक्शन में इसका फेस है तो राइट किधर होगा जी, नीचे होगा या ऊपर होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा भाई, राइट नीचे होगा या ऊपर होगा, आंसर बताएंगे। अब जो अब इस सिचुएशन में राइट जो होगा नीचे आएगा या ऊपर आएगा, सब लोग को पता है साहब है कि राइट जो आएगा ना यहाँ आएगा, किधर आएगा, पहले गया देखो मैं फिर से बनाता हूँ। एक आदमी है वो नॉर्थ में गया 2 किलोमीटर, फिर राइट टर्न किया और 2 किलोमीटर चला, अब फिर से राइट टर्न किया, है ना, बोला ना पहले राइट करा, फिर अगेन वॉक्स 2 किलोमीटर, देन टर्न एंड अगेन वॉक्स। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा कितना, बस टर्न कर लिया और फिर चल रहा है, ये नहीं बताया कितना किलोमीटर चल रहा है। बट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, है ना, या इज ही फेसिंग, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है भैया, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अरे बताओ यार, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये, कौन सी डायरेक्शन है ये, नीचे की साइड में कौन सी डायरेक्शन हुआ करती है, देखो ये डायग्राम मैंने कल बनवा दिया था, कौन सी होती है नीचे की साइड में, साउथ। तो आंसर क्या आएगा, साउथ आएगा क्या, या और कुछ आएगा, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो कौन सा आंसर आना चाहिए, सब लोग मेरे को बताएंगे आंसर क्या आ सकता है इस क्वेश्चन का, साउथ ही आएगा या और कुछ आ सकता है, किसी के साउथ के अलावा कोई आंसर आ रहा है, प्लीज टेल मी, समझ में नहीं आया प्लीज टेल मी। साउथ ईस्ट आया यश के, रौनक के साउथ आया, देखो सब लोग बताओ आंसर, कई ए बता रहे हैं, कई साउथ बता रहे हैं, ऑलमोस्ट साउथ ही बता रहे हैं, नीचे 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 साउथ, अरे नीचे नीचे क्या, डायरेक्शन बताओ बेटा, साउथ, आंसर विल बी साउथ, ओनली यश बोल रहे हैं कि ना आंसर कैन बी साउथ ईस्ट, तो यश जी ने बोला है कि साउथ ईस्ट क्यों नहीं आ रहा सर, अभी उसका डायरेक्शन किधर था बेटा, वो जो बंदा है वो गया कैसे, वो बंदा गया पहले इधर 2 मीटर लिखा हुआ है ऐसे ही है नॉर्थ में, फिर राइट टर्न लिया 2 किलोमीटर, फिर से चला, फिर उसने राइट टर्न लिया, बस राइट टर्न लेके चल रहा है, ये नहीं पता कितना चल रहा है बट चलना चालू कर दिया है ना, ही इज वॉकिंग। अब उन्होंने पूछा कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस है उसका, अब फेस कौन सी डायरेक्शन में, वो ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ही तो होती है, तो आंसर विल बी साउथ, आंसर विल बी क्या होगा, साउथ होगा। किसी को कोई दिक्कत है, यश का आंसर गलत था, यश आपको कोई दिक्कत है अभी इस क्वेश्चन में, यश जी प्लीज मुझे बताएं। ओके कोई दिक्कत नहीं है, अब हम देखो और आगे बातें करेंगे, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास है, और ये करो बेटा, सेकंड क्वेश्चन करो तुम लोग, करो क्या, हम लोग सब देखते हैं एक साथ में मिलके, जो कल नहीं थे उनके लिए भी कुछ भी नहीं है ये, है ना, आज आ गए हो ना तो बस आज वाले कर लो, समझ आ जाएगा। राम वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से चला और कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट कौन सा होता है जी, अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला, इधर होगा वेस्ट की साइड में, तो ये होगा मेरा वेस्ट। और फिर बोला देन टर्न्स राइट, अब राइट टर्न करना है तो बताओ, अब इधर इसका फेस है तो राइट साइड ऊपर होगी या नीचे होगी, किधर होगी बेटा जी, राइट साइड होगी, ऊपर की साइड, है ना, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, तो पहले कितना किलोमीटर चला है रामू, 5 चला है, और अभी कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा, और 3 जाने के बाद देखो क्या बोलता है, देर आफ्टर सी, पहले तो रामू बोला फिर सी बोल दिया, कोई बात नहीं है, रामू लड़की है ये मान लो, देर देर आफ्टर सी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, अब लेफ्ट टर्न किधर होगा जी, लेफ्ट टर्न हम सबको पता है ये वाला होगा, ये वाला इस साइड में, 2 किलोमीटर चलाइए, ठीक है, फिर बाद में बोला
सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, वापस लेफ्ट होगा तो नीचे की साइड लेफ्ट ले लेगा, तो 3 किलोमीटर चला ये। ठीक है, कितना किलोमीटर चला? 3, ये भी 3 था, तो 3 मतलब जस्ट इसके इक्वल ले लेंगे। 3 किलोमीटर चल गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाइनली सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब राइट किधर होगा बताओ, इसका फेस इधर राइट किस साइड में होगा, ये आना चाहिए तुम लोगों को, कल सिखाया है, नहीं आ रहा है तो फिर से पूछ लो। राइट होगा उसका उस साइड में, जो इधर हम लेके गए इसको, ये वाला राइट हो गया। इन व्हाट डायरेक्शन सी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस। अब अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में, ये नहीं पूछ रहा कि कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है। क्वेश्चन क्या पूछा कि वो अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में है अभी, तो उसका घर वो है और उसके घर के एकदम सिद्ध में है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन घर से। क्या डायरेक्शन आएगी बेटा जी, क्या आंसर आएगा? वेस्ट आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो वेस्ट ही मेरा आंसर है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, आप ध्यान क्या दोगे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे कैसे? जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, ये इतना बड़ा मैंने ले लिया। अब बोलता हूँ कि अब वो है ना लेफ्ट सॉरी राइट टर्न करके 2 किलोमीटर चला। तो आप यहाँ पे छोटी छोटी बातें थोड़ी ध्यान रखना। क्या क्या आपने इतनी बड़ी लाइन 5 किलोमीटर में ली है बेटा, इतनी बड़ी लाइन 5 में ली है, तो 2 में तुम क्या लोगे, इससे छोटी लोगे। सही बात है या नहीं है? ऐसे नहीं होगा, ऐसे मत कर देना, नहीं गलती कर बैठोगे एग्जाम में कि ये इतनी बड़ी 5 में ले ली और फिर तुम बोलो सर ऊपर जा रहा है 2 ही है। ये गलत हो जाएगा, है ना, इससे तुम्हारे को गलतियां का सामना करना पड़ सकता है। तुमने एक बार कोई स्केल बना लिया, जैसे मैंने बोला कि ये इतना बड़ा 5 किलोमीटर है, फिर कोई तुम्हें बोलता है कि ये 5 किलोमीटर है, फिर बोले 2 किलोमीटर, तो लगभग इससे आधे से थोड़ा कम बनाओ, है ना। हालांकि तुमको मीजर नहीं करना है, लेकिन अंदाजा तो तुम्हारा सही होना चाहिए ना। तो ये इतना बड़ा 5 है, तो ये 2 हो सकता है, तो कोई बोले यहाँ इतना बड़ा 2 कर दूं, क्या दिक्कत है, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान देना। एक बार तुमने स्टार्टिंग में जो मेजरमेंट लिया है उसी मेजरमेंट से चलना। जैसे ये वाला 4 किलोमीटर है, तो इसका हाफ होगा, वो 2 किलोमीटर होगा, तो ऐसे जाएगा, तो इसका हाफ, लगभग हाफ लेना है, एग्जैक्ट भी नहीं चले हो तो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि तुम इतना ले जाओ और बोलो कि ये 2 किलोमीटर है। अरे यार इतना बड़ा तो तुमने 4 लिया, फिर इतना बड़ा तुम 2 ही ले रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान दो। समझ गए ना तुम लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो मेजरमेंट जो स्टार्टिंग में करके चल रहे हो वही रहेगा। तो ये इस तरीके से चला। बेस्ट डायरेक्शन हो गया। अब देखते हैं और क्या क्वेश्चंस थोड़े बहुत। ये वाला थर्ड क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन है भाई, और एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि इतने इजी थोड़ी आते हैं, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में डायरेक्शन वाले चैप्टर से। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अपनी स्कूल से गया, अब नहीं बताया कौन सी डायरेक्शन में वो गया। अब देखना ये क्वेश्चन कैसे बनना है, प्लीज एक ध्यान देना। ये क्वेश्चन कैसा है, टफ है, आसान है, या इसको एक बार करें नहीं करें, पहले पढ़ लो। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें ये नहीं बताया कि कौन सी डायरेक्शन से जा रहा है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। इफ his house is southeast from his school, then in which direction did Gopal start walking from the school? तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्या है, रिवर्स क्वेश्चन इसको बोला जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? रिवर्स क्वेश्चन। इसने क्या जनरली तो क्या होता है, लास्ट पूछता है तुम्हें, कि लास्ट में पूछ लेता है कि बताओ अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात क्या हुई, थर्ड क्वेश्चन की खास बात क्या हुई, उसने ये पूछा कि बताओ वो शुरू में जब स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन की तरफ से चालू हुआ था। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उससे अलग क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें क्या करा, हम जनरली तो क्या करते हैं स्टार्टिंग से एंड की तरफ जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, एंड से स्टार्टिंग की तरफ आना पड़ेगा, है ना। या फिर हमें सारे ऑप्शन लगा लगा के देखने पड़ेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही तरीके से तुम कर सकते हो, सारे ऑप्शन लगा लगा के देखने में भी कोई बहुत समय बहुत टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है ना। एक बार लेकिन मैं क्या करूंगा, एक बार इस क्वेश्चन को करूंगा नहीं, और मैं आप लोगों को भी बोलूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को मत करो, इससे पहले आप फोर्थ क्वेश्चन करो। थर्ड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट थर्ड क्वेश्चन हमें बाद करना है, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, पहले हम सिंपल ऑर्डर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। प्लीज, तो आप एक बार फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, जो तुम्हारे मॉड्यूल में एक्सरसाइज में बोले तो उसको एग्जांपल्स में है। बोला ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या है इसका मतलब, सबको पता है ऊपर जाएगा। वो कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। टर्न्स टुवर्ड इज राइट, राइट कौन सा साइड होगा बताओ। सबको पता लगता है ना राइट का, ये वाला राइट। राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो लगभग इतना ही, दो इतना है तो दो लगभग इतना ले लेंगे। चला राइट में टर्न्स राइट, अब राइट टर्न मारेगा तो नीचे की साइड आएगा या ऊपर की साइड। सबको पता लग रहा होगा कि नीचे की साइड होगा टर्न साइड। टर्न्स राइट एंड अगेन वॉक्स, अब वापस टर्न करा और वापस वॉक करना चालू कर दिया, ठीक है। अब बोला व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये। सीधी सी बात है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इट मीन ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मेरा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही तो था, बस उसमें शायद डेटा दो की जगह शायद 5 होगा, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन था जो हमने करा था, वो यही क्वेश्चन है वो। हो गया, किसी को परेशानी, एनी काइंड ऑफ परेशानी यू हैव। अब अगला अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। ये जानकी, अब जानकी का एग्जांपल देखो जी। आप कोई भी, जो मैं बोल रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, ऐसे नहीं है कि नहीं नहीं वो मैं पहले करूंगा, तो उल्टा दिमाग मत लगाना। फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। फिफ्थ क्वेश्चन भी आसान पड़ा हुआ है एकदम। जानकी स्टार्टेड फॉर हर हाउस एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ से चली नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ गई जानकी। कौन सी साइड में, नॉर्थ में, ऊपर की तरफ गई, ठीक है, ओके। देन सी टुक ए राइट एंड टर्न एंड कवर्ड 1 किलोमीटर। अब ये इतना बड़ा 2 किलोमीटर, तो ये राइट टर्न मारेगी तो 1 किलोमीटर, थोड़ा इसका आधा सा ही लेना चाहिए मुझे, तो ये 1 किलोमीटर चली। देन सी टुक अगेन ए राइट, अब राइट टर्न करेंगे तो नीचे या ऊपर, नीचे की साइड राइट टर्न होगा, राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ये इतना 2 किलोमीटर तो इसके बराबर ही आएगा, 2 किलोमीटर, ओके। इन व्हाट डायरेक्शन इज सी गोइंग, अब कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वही बात है, कौन सी डायरेक्शन आएगी, साउथ, नीचे की साइड जा रही है। और इसी क्वेश्चन में लास्ट में ये पूछ लेता कि इन व्हाट डायरेक्शन जानकी इज फ्रॉम हिज होम या हिज हाउस, तो अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में होती, ये उसका घर है, ये वो यहाँ पे है, तो ये वाली डायरेक्शन इसके घर से कौन सी डायरेक्शन है जी, कौन सी है जी, ईस्ट डायरेक्शन। अगर घर से पूछता तो ईस्ट आता, और बोल रहा है कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो आंसर क्या आएगा, साउथ आएगा, और इन्होंने साउथ पूछा है, साउथ। और अगर इसमें क्वेश्चन ये होता कि वो अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में है ना, इन विच डायरेक्शन जानकी फ्रॉम हिज हाउस, तो आंसर क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, लेकिन बोल रहा कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका आंसर हमें क्या लेना है, साउथ लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है। अपने घर से ईस्ट है और नीचे की तरफ साउथ है। किसी को कोई डाउट है, अभी तक जो 4 क्वेश्चन करे हैं, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी 4 क्वेश्चंस करे हैं। किसी को डाउट है कोई, इनको करना भाई अच्छे से जल्दी से। डाउट है तो प्लीज मुझे एक बार बता देना तुरंत, क्योंकि इजी सा ही कंसेप्ट है, टफ तो है ही नहीं है बिल्कुल ही। बस आपको राइट लेफ्ट का पता हो, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ये जो बाकी डायरेक्शन है उन सबका पता हो, तो आप बता दोगे इजीली। अब देखो, और राइट लेफ्ट का तो मुझे पता ही था पहले से ही, क्योंकि कल हमने सीख लिया था, और जिन्होंने नहीं भी सीखा उनको भी पता लग रहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं भी टफ चीज हो। देखो, और देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन करो जो एक्सरसाइज 10 में दे रखा है। अभी पहली बात तो ये है कि अभी और भी बहुत सारे कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, लेकिन एक बार ये जो बेसिक्स है उनकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करो, मैं कुछ बीच में नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग करो सारे।
मोहन के लिए क्वेश्चन है, देख लो क्या तुम आंसर बता पाओगे। तो बहुत आसान है, सब लोग करेंगे इसको। तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है। नॉट 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 बताते जा रहे हो, सब लोग करो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन मॉड्यूल का। किसी के पास मॉड्यूल की ये वाले चैप्टर की कॉपी नहीं है तो प्लीज मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांग लेना, और जल्दी से जल्दी आपके नजदीकी मित्र से इस वाले चैप्टर की कॉपी भी निकलवा लेना। ऑलमोस्ट तुम लोग सारे नोट्स बता रहे हो, किसी की दिक्कत आई है तो प्लीज वो मुझे बताएगा, मैं एक बार सोल्व करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे आ रहा है ये। मोहन के लिए बोल रहा है कि मोहन स्टार्ट्स वर्किंग वन पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो ये मेरा पॉइंट मान लूं मैं, इससे साउथ में गया 1 किलोमीटर, ये मान लिया मैंने। टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट टर्न करने के लिए देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेफ्ट टर्न मतलब तुम्हारी मोबाइल या जो नोटबुक है उसको टर्न करके तुम आराम से लेफ्ट का पता लगा लोगे। लेफ्ट ये वाला होगा, और लेफ्ट टर्न मारा। लेफ्ट टर्न मार के इस बंदे ने क्या करा, आगे लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, तो लगभग उतना ही चला जितना पहले चला था, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। अब वापस लेफ्ट मारेगा तो बेटा बताओ नीचे या ऊपर, आपको सबको पता लग रहा होगा मेरे हिसाब से। लेफ्ट टर्न मारेगा तो ऊपर की साइड आएगा, और वापस लेफ्ट टर्न मारा एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, तो उतना ही वापस चल दिया जितना यहाँ से नीचे आया था, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। ऑल राइट, नाउ ही इज फेसिंग, अब कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है भाई साहब ये, कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर उस डायरेक्शन में फेस पड़ा हुआ है, तो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। और यही क्वेश्चन पूछ लेता कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इस मोहन जी का ये था। अब वो इस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन आ जाती है, ईस्ट। तो इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है या कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, एक तो वो, और एक पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो जा तो रहा है नॉर्थ में, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में है जी। कौन सी में है, ईस्ट में। सबको समझ आया होगा ये। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है प्लीज मुझे बताएं। सब लोगों ने नॉर्थ आंसर कर लिया होगा ना। नहीं आया तो प्लीज मुझे रोक लेना, पूछ लेना किसे कैसे आ रहा है। अब ये देखो, अगला क्वेश्चन करो। तुम्हें बस चाहे माइल बोले, इनसे घबराना नहीं है, कुछ ही आ जाए, चाहे किलोमीटर माइल मीटर, इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तो ये बताओ सेकंड क्वेश्चन करो, क्या होगा सेकंड क्वेश्चन, सारे लोग करोगे। इन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस है, तुम्हें राइट लेफ्ट वाला ये क्या थोड़ा जल्दी जल्दी होने लग जाएगा, नहीं तो क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्लो काम कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन करोगे सारे लोग। देख देख तो पा रहे हो ना तुम स्क्रीन को, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। सेकंड क्वेश्चन। आंसर आया क्या बेटा तुम लोग का। सेकंड क्वेश्चन नॉर्थ आ रहा था, कईयों का, एक मिताली ने वेस्ट भी बताया है।
देखते हैं एक बार वो क्वेश्चन क्या है, सारे लोग देख लो। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन ये वाला पड़ा हुआ हमारे पास, और ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी। बोला सुरेश स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, वॉक्स 2 miles टुवर्ड्स साउथ। तो यहाँ से चला और साउथ में मतलब 2 miles गया, साउथ में यहाँ तक पहुंच गया। फिर बोला टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1.5 miles। तो पहले तो ये ट्राई कर, पहले तो ये कि राइट कौन सा होगा उसका। तो उसके लिए तुमको अपने मोबाइल को या जो भी तुम्हारी नोटबुक होगी उसको क्या कर लेना, सीधा करके इस तरीके से उल्टा कर पूरा के देख लेना, राइट इस साइड में होता है। ठीक है, कौन सी साइड में होगा? राइट इस साइड में होगा। एंड वॉक फॉर 1.5 बोलू या सॉरी 1.5 माइल हो गया। ओके, 1.5 माइल चलने के बाद ये बंदा क्या कर रहा है, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हाफ माइल। अब लेफ्ट टर्न होगा तो राइट, सॉरी ऊपर होगा या नीचे होगा? डेफिनेटली नीचे होगा लेफ्ट टर्न यहाँ से। ठीक है ना? तो लेफ्ट टर्न करा, 0.5 माइल्स पे करा उस बंदे ने, एंड देन ही टर्न्स बैक। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? तो ये इधर गया, फिर उसने बैक कर लिया, देन ही टर्न्स बैक। ही टर्न्स बैक मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब कायदा तो क्या बन रहा था, कायदा तो क्या बन रहा था, देखो क्या हुआ था, फिर से देख लो एक बार। ये जो सुरेश है पहले कहाँ गया था, साउथ में गया था 2 miles। फिर ये जो सुरेश है इसने कौन सा टर्न मारा, राइट टर्न मारा। तो राइट टर्न मारा, इसका मतलब इस साइड गया और 1.5 माइल गया। तो अराउंड 1.5 इतना हो गया। 1.5 जाने के बाद ये जो सुरेश जी है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला कि टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हाफ माइल। टर्न्स लेफ्ट मतलब नीचे की साइड होगा यार, एंड हाफ माइल चला है, ये इतना चल गया लगभग, ये मान लेता हूँ। तो ये 0 अब क्या बोला लास्ट में क्या हुआ, एंड देन ही टर्न्स बैक। बैक का मतलब एकदम जिधर जा रहा था उसका उल्टा हो गया एकदम, है ना? समझ गए ना? आपको कोई बोले कि तुम तुम्हारी बैक की साइड टर्न करो, तो जिस डायरेक्शन में उसकी उल्टी डायरेक्शन में चले जाओगे। तो ये जा तो रहा था साउथ में, लेकिन जैसे ही टर्न करेगा बैक तो उस डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा वो, नॉर्थ में हो जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? तो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है वो, कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा ये? क्या आंसर आना चाहिए भाई, कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा ये? नॉर्थ फेस करेगा डेफिनेटली, क्योंकि बैक हुआ है, तो आंसर विल बी नॉर्थ। किसी को दिक्कत आई इस क्वेश्चन में तो मुझे पूछेगा वो। नॉर्थ किसी का आंसर नहीं आया? हाँ, टर्न बैक हो गया तो नॉर्थ यही होगा। अगर टर्न बैक नहीं बोलता तो आंसर क्या होता, साउथ होता। टर्न बैक मतलब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो गया वो, इसलिए नॉर्थ आंसर आ रहा है। मिताली आप वेस्ट बता रहे हो या बाद में चेंज कर लिया आपने आंसर? मिताली कोई डाउट है क्या आपको, इसमें नॉर्थ नहीं आ रहा क्या? रौनक साउथ आया, लेकिन रौनक ने तो सुधार लिया बाद में। ठीक है, रौनक सही बोल रहा है। हो रहा नॉट नॉट ही बता रहे हो ऑलमोस्ट तो। मिताली ठीक है, ओके। तो इस तरीके से मेरा सेकंड क्वेश्चन होता है। सेकंड के बाद मैं आता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन पे। अभी तुम ये मत समझ लेना, अरे वाह यार ये तो सारे क्वेश्चन हो गए बस, अब कोई जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अब तो हम खुद ही कर लेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े बहुत और भी इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो हमें सारे करेंगे तब जाके यूनिट होगा। इतना हालांकि आसान बहुत है, लेकिन इतना भी नहीं है कि तुम बोलो कि भाई इतने में बहुत हो गया, अपना काम हो गया। ठीक है, ये करो, 6 क्वेश्चन करो, 6 क्वेश्चन करोगे सारे लोग। बस इन क्वेश्चन में पहले तो तुम राइट लेफ्ट का नॉलेज लो, बाद में तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे। 6 क्वेश्चन सब लोग करेंगे भाई। क्वेश्चन देख लो, ये रेड टर्न्स 20 टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट में गया, 20 मीटर है, कुछ भी है वो देख लेंगे बाद में। 20 मीटर कर लो, किलोमीटर कर लो, तुम्हारी मर्जी है वो कर लो, क्योंकि आपको मॉड्यूल ने कुछ लिख के नहीं दिया। ए रेड रन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट। ठीक है, रन्स 10 मीटर एंड टर्न्स टू राइट, रन्स 9 एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, रन्स 5 एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट, runs 12 and finally turns to left and runs 6.
नाउ व्हाट डायरेक्शन, तो काफी बार टर्न करवाया है, तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और ये नहीं है ना लास्ट में ये मत बोलना, अब तुम्हें ये तो फील हो गया कि यार इजी है टॉपिक तो, लेकिन लास्ट में मत बोलना अरे सर मैंने तो एक तो देखा ही नहीं, ये पढ़ा ही नहीं, इसकी वजह से मेरा ना आ तो रहा था नोट, लेकिन मैंने ना वो देखा नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो वो गलत होगा यार, उसमें ज्यादा फिर मतलब बात करने की जरूरत नहीं है। तो करो चाहे 10 सेकंड ज्यादा लगा लो, लेकिन आंसर सही ही आना चाहिए, ये बड़ी बात है। फिर नाटक मत करना कि नहीं नहीं सर मैंने देखा नहीं, ये लाइन नहीं देखी मैंने, लेफ्ट हो गया था मैं देख नहीं पाया था। पहले ही देख लेना सारा, तो रहा था। तो एग्जाम में भी आपसे लेफ्ट राइट टर्न नॉट ऐसे ही करवाएगा, तो फिर ऐसे सर एक चीज छूट गई उसकी वजह से हो गया, नहीं तो सीधा 1 नंबर जाएगा, माइनस और होगा 1/5 1/4। आई थिंक आपके आंसर स्टार्ट हो गए होंगे आना, देखता हूँ देखे, या नहीं भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्टार्टिंग में तुम टाइम ले लो बट सही करो, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे चले जाएंगे फिर मुझे सही स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। एक बार स्टार्टिंग में तुम एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दो। नोट बता रहे हो तुम लोग है ना, सबका नोट आ रहा है तुम्हारे जो जिन्होंने भी आंसर दिया अभी तक। एक कौशल जी खेतान जी हैं, उन्होंने साउथ बोला है, बाकी तुम ऑलमोस्ट नॉर्थ ही बता रहे हो। कौशल खेतान जी का भी गलत, मतलब उन्होंने आंसर चेंज कर लिया। बेटा ये आंसर चेंज करने वाली स्कीम है ना, ये बंद कर दो, 10 सेकंड ज्यादा लगा लो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। बोल रहा था ना मैं अभी, वो तो देखा नहीं, नहीं तो आज तो मेरे को भी रहा था, उससे कोई लेना देना नहीं है। आंसर सही करो, चाहे 10 सेकंड ज्यादा लगा दो, जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो टाइम थोड़ा ज्यादा ले लो, लेकिन एक्यूरेट आंसर करो। जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे उसके बाद में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का काउंट स्टार्ट होगा। एक बार एक्यूरेसी जरूरी है, सब लोग कर लें, किसी का नहीं हुआ है या किसी को बताना है सर बताओ बताओ ये तो नहीं आ पा रहा, तो भी बताएंगे, किसी का गलत आ गया तो भी बताएंगे, और किसी के सही आए हैं तो सब लोग के लिए गुड है, अच्छा है वो लोग कर पा रहे हैं। बट उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आसान समझ के, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में एक राइट लेफ्ट एक भी भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज अगर आपके आंसर सही भी आ रहे हैं तो हर क्वेश्चन को उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन से करें, है ना, आपका कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट है, हिमेश के पास आवाज ही नहीं जा रही है, हिमेश किसी का फ्रेंड है तो प्लीज हिमेश को ये बताएं यार। हाँ यश बताता हूँ मैं ये, हिमेश के पास वॉइस नहीं जा रही है मेरी, प्लीज अगर कोई हिमेश बजाज का फ्रेंड है उसको बताएं। ये क्वेश्चन है, इसमें एक बच्चे ने पूछा है सर ये बताओ आप, तो जरूर बताते हैं, देखो क्या हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, पहला तो मुद्दा पेशेंस, सबसे बड़ा है पेशेंस, तो आप पेशेंस से तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष, कुछ हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कैसे हमको करना है। बोला ए रेट, तो रेट की जगह कुछ भी हो बस उसको चलाना है हम लोग को, चाहे बंदा हो रेट हो बिल्ली हो कुत्ता हो कुछ ही हो जाए। 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है भाई, ये वाला, 20 मीटर चला ईस्ट, यहाँ तक पहुंच गया ये बंदा। एंड टर्न्स टू राइट, राइट टर्न कौन सी साइड में मारेगा, नीचे या ऊपर, सबको पता है राइट नीचे होगा यहाँ से, मैंने बताया तुम लोगों को, किसी को नहीं बताया तो पूछ लेगा। कितना मीटर गया ये, 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर चला गया।
10 मीटर जाने के बाद इस बंदे ने क्या किया, एंड टर्न्स टू राइट। अब राइट टर्न ले मारेगा तो राइट टर्न किधर होगा भाई इसका, सबको पता है इस डायरेक्शन में आएगा, देखते हैं बताते हैं। टर्न्स टू राइट एंड रन्स 9, अब 9 चलेगा ये, तो लगभग इतना चले जाएगा 9, एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट। अब लेफ्ट टर्न मारेगा तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सबको शायद पता लग रहा होगा, नीचे जाएगा। और कितना जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर जाने के बाद इस बंदे को क्या बोला गया, एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट टर्न्स 12। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न मारना है उसको, 12 जाना है, लेफ्ट टर्न मारना है तो इस डायरेक्शन में जाना है, तो 9, तो ये वाला टोटल 9 है। इसको जाना है कितना है, 12 जाना है, तो थोड़ा आगे ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ इसको, 12, ये 12 मीटर चला गया। अब 12 के बाद क्या बोल रहा है ये, 6 क्वेश्चन है ना, ये रहा, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 12 एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 6। अब इससे लास्ट में, लास्ट उसका मूवमेंट क्या है, अब लेफ्ट टर्न करेगा, लेफ्ट टर्न नीचे होगा या ऊपर होगा, ऊपर होगा, और कितना जाएगा 6। ये वाला कितना है, 5 है, तो इससे थोड़ा ऊपर ले जाओगे, तो ये 6 चला गया, यहाँ पे है ये बंदा, यहाँ पे ये बंदा है इस टाइम पे। ठीक है, और चला कहाँ से था ये बंदा, यहाँ से चला था। पूछा क्या इन्होंने, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम, सॉरी मतलब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लग गया, ये पूछा है, नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रेट फेसिंग। तो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है बेटा, ये नॉर्थ ही तो कर रहा है यार, तो डायरेक्शन नॉर्थ फेस कर रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बताओ वो अपने घर से जहां से इसने स्टार्ट करा था वहां से कौन सी डायरेक्शन में है, तो देखो एकदम साउथ में भी नहीं है और एकदम ईस्ट में भी नहीं है। ईस्ट में तो ये साइड होता, साउथ में नीचे होता, लेकिन ये साउथ और ईस्ट के बीच में है। इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, घर से साउथ ईस्ट हो जाएगी। और इसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपसे अगर ये पूछता है कि घर से कौन सी डायरेक्शन में है, तब तो मैं क्या बताता, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, वो फेसिंग कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नॉर्थ ही आएगा। आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ अपने घर से या अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ पे चूहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, कि बताओ अपने ओरिजिनल या स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में हो गया बेटा जी, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन है, साउथ नीचे होती है, इस साइड में ईस्ट होती है, तो साउथ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन है, इसका मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। अब समझ में आ गया, जिसने डाउट पूछा, यश ने पूछा था शायद, है ना। हाँ कोई, अभी तो समझ में आ गया होगा। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, बिना टाइम गवाए। 9th क्वेश्चन कर लो, ठीक है, आज के लिए बहुत हो जाएगा। 9th क्वेश्चन करो, और फिर मैं तुम्हें इसी मॉड्यूल से घर पे क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करके लाने हैं। सारे लोग करो 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम हर होम, प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, अपने घर से स्कूल की तरफ जा रही है। फ्रॉम होम सी, फ्रॉम घर से चली तो क्या हुआ, सी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ and then turns left and then turns right and finally she turns left and reaches school. In which direction her school is situated with respect to her home. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बोला है कि वो अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। हाँ जी सर, लोकेश जी तो बाहर है। इन्होंने, अच्छा उन्होंने बुक्स भेजी, ठीक है, ओके। सब लोग कर लो अपने हिसाब से, हाँ थोड़ा आंसर सही बताना है। ऑलमोस्ट आप लोग सारे नॉर्थ वेस्ट बता रहे हो, आदित्य शर्मा, ठीक है, आप सारे लोग नॉर्थ वेस्ट बता रहे हो ऑलमोस्ट। तो किसी को कोई परेशानी है तो भी बोल सकते हैं, वो जो क्वेश्चन है वो नहीं देख पाए तो मैं उसको फिर से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, 9 था सब, कौन सा क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन था 9th,
ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और आंसर तुम लोग सारे देते जा रहे हो नॉर्थ वेस्ट। और अगर किसी को कोई परेशानी है नॉर्थ वेस्ट में, वो स्टूडेंट मुझे पूछेगा, मैं उसको बताता हूँ। और किसी का नहीं आ रहा है नॉर्थ वेस्ट तो भी बताएगा। सब लोग का नॉर्थ वेस्ट आंसर आ रहा है क्या? नॉर्थ वेस्ट सब लोग का आंसर आ रहा है क्या? हमने कर लिया ना नॉर्थ वेस्ट यार। बताना है क्या किसी को वो क्वेश्चन? किसी भी स्टूडेंट को वो क्वेश्चन बताना है तो मुझे बताओ। चलो ठीक है, डन है ना, हो गया ना ये? बोलो ओके तो बोलो फिर बाद में। ना तो तुम डाउट बोल रहे हो ना ओके बोल रहे हो, या सुन ही नहीं पा रहे हो मेरे को? नहीं बाय तो बोल ही नहीं रहा मैं, बाय तो बोल ही नहीं रहा अभी। ठंड रखो रौनक। बाय नहीं बोल रहा मैं, तो बोला क्वेश्चन ओके है ना। अब आओ, स्क्रीन जो शेयर हो रहा है वहां आओ। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो तुम्हें घर से करने हैं। मॉड्यूल की कॉपी या तो होगी, नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना, और प्लीज उसको अपनी बुक या पेजेस की फॉर्म में निकलवा लेना। ये रहा। करना क्या है, फर्स्ट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन लगाते जाना कि कितने तुम कर सकते हो या कौन कौन से कर पाओगे तुम। फर्स्ट कर लेना। थोड़े बहुत कंसेप्ट है वो मुझे बताने बता दूंगा। फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, ठीक है ना। थर्ड करना तुम लोग, फोर्थ भी कर लेना, ये भी कर सकते हो, फिफ्थ भी। ये कर ही लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस सेवंथ को भी करना, ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी है इजी था, कर लेना, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट जो करवा दे उसी से है। ये भी कर सकते हो, एट क्वेश्चन भी, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए काफी क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़ लिए उन्हीं में से। नाइन्थ अभी अभी हमने कराई है तुम सब लोगों ने। ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इस पे भी ट्राई मारना ना, ये हालांकि तुम्हारे डाउट आएगा इस क्वेश्चन में, फिर भी ट्राई मारना एक बार। और ये 13 और 12 दोनों में डाउट आएगा, बट ट्राई कर लेना, कोई बुराई नहीं है ट्राई करने में, क्योंकि कंसेप्ट आप कर सकते हो। तुम में से आई थिंक आधे बच्चे तो कर लेंगे उसको, ठीक है। ये भी करोगे 14 वाला भी, 15 भी वैसा ही है। सॉरी हाँ 15 हो गया। वर्क टूवर्ड्स, हाँ ये 16 छोड़ देना। 16 मत करना एक बार। 16 मत करना, इट मीन आपको 1 to 15 कोई हर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, 1 से 15 तक कोई बुराई नहीं है। उनमें से 2-3 क्वेश्चन में तुम्हें डाउट्स आएंगे मुझे पता है, लेकिन 1 से 15 तक कोई बुराई नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन तुम मत करना। बस एक बार 15 क्वेश्चन कर लेना, 15 कर लेना। और हो सकता है कि कल ये कंसेप्ट जो है पूरा हो जाए, परसों मैं इसके और क्वेश्चन करा करूँ के इसको पूरा कर दूं। बाकी है बहुत आसान है ये, तुम करो। 15 क्वेश्चन करना, तुम्हें खुद को पता लग जाएगा। हमने कुछ क्वेश्चन करे ही हैं, और जो एग्जाम्पल्स मैंने कराए उसमें से एक एग्जाम्पल को छोड़ के वापस सारे कर लेना जल्दी से, है ना। और हम लोग को कुछ और भी इसमें पाइथागोरस थ्योरम वोरम भी बतानी पड़ेगी हल्की सी, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। मॉड्यूल ने तो नहीं बताया, लेकिन हम लोग उस पर बात जरूर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू। सर 16 क्वेश्चन समझाओ। 16 करो ही मत ना तुम एक बार, मैं तो 15 के लिए बोल रहा हूँ, केवल 15 तक करो। 16 में क्या वो सन वन वाली बातें हैं, तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताऊंगा तब बताऊंगा। 1 से 15 सारे ट्राई करोगे, एग्जाम्पल्स करोगे। 5 एग्जाम्पल्स उसमें से एक मैंने छुड़ा दिया, वो छोड़ देना एक बार। बाकी 4 एग्जाम्पल्स करोगे, ठीक है भाई। थैंक यू। बहुत अच्छा है, अगर आपका आ गया तो भी अच्छा है, लेकिन एक बार स्टेप बाय स्टेप, मेरी ड्यूटी स्टेप बाय स्टेप करवाने की है। कि कोई सारा भी करना चाहता है तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी ड्यूटी है स्टेप बाय स्टेप करवाने की, तो उस तरीके से काम करूंगा बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू रोहित, थैंक यू कौशल, सब लोग को थैंक यू वेरी मच।